बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दोस्तों। स्थानीय बोली के स्लैंग्स, ये वीडियो लेके पिछली बार मैंने मालवी बोली के स्लैंग्स आपको बताए थे। इस बार हम बात करेंगे सेंट्रल मध्य प्रदेश, भोपाल और उसके आसपास बोले जाने वाले स्लैंग्स या बोली जाने वाली बोली जो है, जो काफ़ी देश भर में के बहुत से हिस्सों में बोली जाती है, तो उसके स्लैंग्स, स्थानीय भाषा के जो शब्द हैं और उनका वाक्यों में प्रयोग, उनका इंग्लिश कैसे हम उनको इंग्लिश में बोलेंगे, ये वीडियो लेके आज मैं आपके सामने आया हूँ। सामान्यतः यूट्यूब पे आपको स्थानीय बोली के स्लैंग्स के वीडियो नहीं मिलते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए ऑन डिमांड, आप लोगों की डिमांड पे, स्टूडेंट्स की डिमांड पे ये वीडियो या ये सीरीज़ में लेके आया हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके पहले स्थानीय बोली के जो भी हमने स्लैंग्स डाले हैं वो आपको मिल जाएंगे। आज बात करते हैं भोपाल, मध्य प्रदेश और देश की शान भोपाल। भोपाली बोली जो है या भोपाली स्लैंग्स जो हैं, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला वर्ड जो अक्सर भोपाल में बहुत ज़्यादा सुनने को आता है हमें, कोखा। तो ये वर्ड जो हम बोलते हैं या भोपाल में जो बोला जाता है कोखा, दैट इज टू से हे गाय, हे ड्यूड। तो हे गाय और हे ड्यूड, कोखा का मतलब होता है और भाई क्या हाल है या और भाई, ठीक है ना। तो यहाँ कोखा, को पठान, ये जो भोपाल में हम लोग बोलते हैं, इसका मीनिंग जो है वो किसी धर्म से संबंधित नहीं है, ये हम लोगों की बोली ही है। खां या पठान से मतलब केवल एक वही नहीं है, हम लोग किसी को भी बोलते हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं। ये हमारी बोली या ये हमारी टोन है। आपसी जो कम्युनल हार्मनी है, सांप्रदायिक सौहार्द है, वो हमारे शहर में बहुत 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 ज़्यादा है। हम सभी लोग मिलजुल के प्रेम पूर्वक आपस में, सभी धर्मों के लोग बहुत प्रेम से रहते हैं। लड़ाई झगड़ा हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं होता है, सब एक होके रहते हैं हम लोग। यही हमारे भोपाल की विशेषता है। तो दोस्तों, पहला वर्ड जो मैंने आपको बताया था कोखा, तो उस इंग्लिश में या जैसा मैंने आपको बताया हिंदी में उसका मीनिंग हो जाता और भाई। पूछते हैं हम किसी से, हे गाय, हाउ आर यू, और हे ड्यूड, ये पहला वर्ड है। सेकंड वर्ड की बात यदि हमें बताएं, मतलब जो बहुत ज़्यादा हमें और भी सुनने में आता है, हमें सियानपद मत दिखाओ यार, ये ठीक नहीं है, हमें सियानपद मत दिखाओ, तुम समझे। तो ये जो हम बोलते हैं, हमें सियानपद मत दिखाओ, तो डोंट शो, हमें सियानपद मत दिखाओ, इसका मतलब हमारे साथ ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। डोंट शो ओवर स्मार्टनेस टू अस, या डोंट ट्राई टू बी क्लेवर विथ अस। डोंट शो ओवर स्मार्टनेस टू अस, हमारे साथ या हमें ज़्यादा सियानपत मत दिखाओ। या डोंट ट्राई टू बी क्लेवर विथ अस, हमारे साथ ज़्यादा सियाने मत बनो। तो सियाना, सियानपत, ये शब्द हमारे भोपाल में हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर कोखा और पठान, सब खैरियत पठान। तो हे ड्यूड, हे गाय, इज़ एवरीथिंग ओके, या इज़ एवरीथिंग राइट, और हाउ डू यू डू, और हाउ आर यू। तो ये हम यूज़ करते हैं। कोखा सब खैरियत और पठान सब खैरियत, ये जब हम बोलते हैं तो ये बोलने का अर्थ होता है और भाई सब ठीक ठाक है, आप कुशल से हैं, आप मंगल हैं, आप खुश हैं, सब कुछ ठीक है या नहीं है, ये पूछने के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। इसके बाद हम ज़्यादा बतौलेबाजी मत करो, समझे, है ना। बहुत बतौलेबाजी कर रही हो तुम, बहुत देर से झेल लिए हूँ, समझे। तो ये जो हम लोग बोलते हैं भोपाल में बतौलेबाजी, तो बतौलेबाजी का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा डींगे हाँकना, अपनी शेखी वगारना, या अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करना। डींग मारना, शेखी वगारना, गप्पे मारना, या मतलब अपने बारे में ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के
पेश करना। तो जैसा मैंने आपसे कहा, आमा ज़्यादा बतौलेबाजी मत करो, समझे। तो डोंट बोस्ट टू मच। बोस्ट जो होता है BOAST, बोस्ट जो है, बोस्ट मीन्स डींगे मारना, शेखी बगारना, अपने बारे में ज़्यादा बोलना। ब्रैग भी बोलते हैं, BRAG। ब्रैग जो है उसका मीनिंग भी यही होता है। और ब्रेगार्ट BRAG हो जाएगा, BRAGGART। ब्रेगार्ट जो है बतौलेबाज, अपने बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलने वाला या अपनी बहुत ज़्यादा शेखी बगारने वाला जो है वो बतौलेबाज। तो डोंट बोस्ट टू मच और डोंट ब्रैग अलॉट। ज़्यादा बतौलेबाजी मत करो या ज़्यादा ही अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के मत बोलिए। वो आजकल बहुत गाड़ी पिन्ना रही है, बहुत तेज़ पिन्ना रही है वो आजकल गाड़ी। तो गाड़ी पिन्नाना, यहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं पिन्नाना, हमारे यहाँ भोपाल क्षेत्र में जो बोला जाता है गाड़ी पिन्ना रिया है। तो गाड़ी पिन्नाने का अर्थ होता है ड्राइव वेरी फास्ट। ड्राइव वेरी फास्ट। ही इज़ ड्राइविंग वेरी फास्ट। ही इज़ ड्राइविंग वेरी फास्ट। तो बहुत गाड़ी पिन्ना रही है, मतलब वो बहुत तेज़ गाड़ी चला रही है या बहुत तेज़ उसकी जो भी गाड़ी है, बाइक हो, स्कूटी हो, कार हो, जीप हो, जो भी है, इसका मतलब यही हुआ कि बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा। तो जब भी कोई भोपाली बोले कि गाड़ी पिन्नाओ मत, तो डोंट ड्राइव टू फास्ट या डोंट ड्राइव सो फास्ट, इतना तेज़ मत चलाओ। बहुत लहरा रही है। एक जो काफ़ी सुनने में ये शब्द भी आता है या ये वाक्यांश भी आता है हमारे यहाँ, वो बहुत लहरा रही है गाड़ी, आजकल बहुत लहरा रही है गाड़ी। तो गाड़ी लहरा रही है मतलब ही इज़ ड्राइविंग रैशलेसली। ही इज़ ड्राइविंग रैशलेसली, लापरवाही पूर्वक बहुत तेज़ी से जो गाड़ी चलाना होता है उसके लिए हम बोलते हैं ड्राइव रैशलेसली। अच्छा, एक और दूसरा हम एक और लहराना एक और संदर्भ में यूज़ करते हैं। कई बार क्या होता है कि ख़ास तौर पे रात के समय कोई दिखा रोड पे पैदल ही ऐसे ऐसे लहराते हुए चला जा रहा है, तो हमारे यहाँ भोपाल में जो बोलते हैं बहुत लहरा रही है, हम देखो यार बहुत लहरा रही है वो। तो बहुत लहरा रही है मीन्स ही इज़ ओवर ड्रंक। ही डजेंट इवन ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, ठीक से चल भी नहीं पा रहा। ही इज़ ओवर ड्रंक, उसने ज़रूरत से ज़्यादा पी ली है, अब उससे चलते भी नहीं बन रहा है। तो इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं लहराना। दो के लिए हम यूज़ करते हैं, एक तो जब गाड़ी के लिए यूज़ करते हैं तो ड्राइव रैशलेसली टू फास्ट, और जब कोई व्यक्ति पैदल के लिए यूज़ करते हैं मीन्स ही हैज़ लॉस्ट हिज कंट्रोल। उसका आपे से अब वो बाहर हो गया, वो उसका कंट्रोल ही नहीं है, अपने हाथ पैर पे चलते भी उससे नहीं बन रहा है। इन दो संदर्भ में हम इसका यूज़ करते हैं। तो पहला ध्यान रखिएगा, वो बहुत जो हम लोग बोलते हैं हमारे यहाँ अक्सर बोला जाता है भोपाल क्षेत्र में कि बहुत गाड़ी ले रही है, तो ही इज़ ड्राइविंग रैशलेसली, हमें देखो लहराते हुए जा रही है। तो हे ड्यूड जस्ट सी, हे ड्यूड जस्ट सी, ही इज़ ओवर ड्रंक या ही इज़ नॉट एबल टू वॉक, वो चल भी नहीं पा रहा। खोखन लपक के सूत रही थे कल तो बफेट में, कल तो बफे में लपक के सूत रही थे। तो ये जो सेंटेंस हमारे यहाँ बोला जाता है भोपाल में, लपक के सूत रही थे, और बफे की जगह अक्सर हमारे एरिए में बफर यूज़ किया जाता है, जो BUFFET बफे, बफे जो साउंड होता है जहाँ खड़े होके हम खाना खाते हैं, तो उसके लिए इस एरिए में, हमारे एरिए में अक्सर बफर ही यूज़ किया जाता है। तो जब हमें ये बोलना रहता है कि लपक के सूत रही थे बफर में, तो इसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं गॉर्ज, GORGE, गॉर्ज, गॉर्ज जो है मीन्स खूब खाना। तो हे ड्यूड यू वर गॉर्जिंग इन बफे यस्टरडे, कल बफे में तुम बहुत लपक के या बहुत ज़्यादा
खा रहे थे। ज़रूरत से ज़्यादा खाना जो होता है या ओवर ईटिंग जो है उसको ही बोलते हैं लपक के सूतना। तो लपक के सूतना जो है दैट इज़ ओवर ईटिंग, गॉर्ज, GORGE, गॉर्ज जो है वो लपक के सूतना। अमा तुम्हारी कार तो पैदल हो गई यार, भाई देखो तो यार कार तुम्हारी पैदल हो गई है। तो कार पैदल हो गई है जो बोलते हैं इट मीन्स कार खराब हो गई है। सो हे ड्यूड और हे गाय, योर कार जस्ट ब्रोक डाउन, योर कार हैज़ जस्ट ब्रोक डाउन। ब्रेक डाउन जो होता है वाहन या मशीन आदि का खराब होना, तो कार पैदल हो गई है, इसका मतलब हम ये बोलते हैं कि गाड़ी तुम्हारी खराब हो गई है या कार तुम्हारी खराब हो गई है। तो योर कार जस्ट ब्रोक डाउन, ब्रेक डाउन जो है खराब होना, वाहन का बिगड़ जाना। एक और वर्ड जो काफ़ी बोला जाता, बहुत बोला जाता, बहुत ज़्यादा बोला जाता, तेरे ही काम कर रही हूँ जरा सबर ली, ठीक है ना, थोड़ा सबर ली। तो ये जो है, ये जो वर्ड बोला जाता है थोड़ा सबर ली, इसका मतलब होता है धीरज धरो, धैर्य रखो, हैव पेशेंस। तो जैसा मैंने सेंटेंस बोला था, तेरा ही काम कर रही हूँ, आई एम डूइंग योर वर्क, जस्ट हैव पेशेंस, जस्ट कीप काम। तो दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी वो एग्जैक्ट मीनिंग जो है हैव पेशेंस, कीप काम भी यूज़ कर सकते हैं कि थोड़ा सा ठंडा रखो दिमाग को। तो यहाँ जो सबर अली हम बोलते हैं उसका मतलब होता है हैव पेशेंस, धैर्य रखो या धीरज रखो। अब ये सब ऐसा मत समझ लेना अपने को, समझे ना, अपन ऐसे वैसे आदमी नहीं है। तो ऐसा वैसा ये जो बोला जाता है हमारे एरिया में, भोपाल क्षेत्र में जो बोला जाता है ऐसा वैसा, रिफ रैफ, डोंट कंसीडर मी रिफ रैफ, डोंट कंसीडर मी रिफ रैफ, मुझे ऐसा वैसा मत समझना। तेज हो रही हो तुम, सही बोल रही हूँ मैं, तेज हो रही हो, बहुत तेज हो रही हो। तो ये तेज हो रही है हो या तू तेज हो रही है, ये जो बोला जाता है इसको हम यूज़ करते हैं ये बोलने के लिए कि यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। इसको ऐसा भी हम यूज़ कर सकते हैं गाय, बी पोलाइट, विनम्र रहो, या तेज हो रही है या तेज हो रहे हो मीन्स यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट या यू आर लूजिंग योर कंट्रोल और नर्व्स और टेम्पर। तुम अपना आपा खो रहे हो, तुम अपना धैर्य खो रहे हो, तुम अपना नियंत्रण खो रहे हो। इसके लिए हम बोलते हैं हम तेज हो रही हो तुम्हें, समझ लिया ना, तू बहुत तेज हो रही है आज। तो इसके अलावा तेज हो रहा है, इसका यूज़ हम एक और सेंस में हमारे एरिया में किया जाता है, हमारे क्षेत्र में, जब कोई ओवर ड्रिंकिंग कर लेता है, ज़रूरत से ज़्यादा ड्रिंकिंग कर लेता है, उस समय भी ये सेंटेंस सुनने में आता है, तू तेज हो रही है, तेरे को तेज हो रही है माल। तो ये जो है यहाँ पे उसका सेंस थोड़ा सा यू आर ओवर ड्रंक, यहाँ हम बोलेंगे यू आर ओवर ड्रंक, तुमने ज़रूरत से ज़्यादा पी ली है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड की बात करें हम, जो टर्म हम लगातार यूज़ कर रहे थे, उसमें अगला वर्ड जो है वो है कि तुम, वो अक्सर हम बोलते हैं फोकट पका मत यार, फोकट मत पका, ज़्यादा पका मत, तो फोकट पका मत, डोंट पेस्टर, PESTER। पेस्टर का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा किसी को परेशान करना, दिमाग खा लेना, एक ही एक बात उससे लगातार कर करके। तो इसको भोपाली क्षेत्र में बोलते हैं फोकट पका मत। तो जब कोई किसी को ज़रूरत से ज़्यादा परेशान कर दे, इरिटेट कर दे, तो उसको बोला जाता है कि अब ऐसा मत करो, फोकट पका मत, डोंट पेस्टर। रवानगी डाल लेते हैं, रवानगी डाल लो, तो रवानगी डाल लो, रवानगी डाल लो मीन्स लेट्स गो बैक या लेट्स रिटर्न, चलो वापस चलें। इसको बोला जाता है भोपाल के क्षेत्र में रवानगी डाल लेते हैं, रवानगी डाल लो। एकदम भन्नाट लग रही है, एकदम भन्नाट, तो एकदम भन्नाट लग रही है,
शी इज़ लुकिंग सिजलिंग, शी इज़ लुकिंग स्टनर। तो शी इज़ लुकिंग सिजलिंग, सिजलिंग या स्टनर। तो प्लीजिंग टू आई, आँखों को जो बहुत ज़्यादा प्यारा लगे, अद्भुत। तो लड़कियों के लिए इस एरिए में ये भन्नाट शब्द जो है वो दो संदर्भ में यूज़ किया जाता। एक तो किसी लड़की को इस तरह से कहना चाहिए कॉम्प्लीमेंट देने के लिए यूज़ किया जाता है कि वो एकदम भन्नाट लग रही है, तो शी इज़ लुकिंग सिजलिंग, शी इज़ लुकिंग स्टनर। और दूसरा एक और भन्नाट शब्द का यूज़ जो करते हैं वो जब किसी से हालचाल पूछा जाता है कैसे हो, एकदम भन्नाट, चकाचक। तो एकदम भन्नाट, एक्सटेटिक, एक्सटेटिक, ठीक है। एक्सटेटिक जो है बहुत परम आनंद, खूब आनंद या मज़े में। तो यहाँ पे जो सेंस होता है खैरियत किसी की पूछने से या हालचाल पूछने से, तो सुपर फाइन बोल सकते हैं, एक्सटेटिक बोल सकते हैं। और जब किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि वो एकदम भन्नाट लग रही है, शी इज़ लुकिंग सिजलिंग, शी इज़ लुकिंग स्टनर, फैंटास्टिक भी बोल सकते हैं, चाहे तो आप पे डिपेंड करता है। तो ये आप ध्यान रखिए कि भन्नाट बोला जाए तो दो सेंस में भोपाल के क्षेत्र में बोला जाता है। इंग्लिश में कैसे बोलते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया। कोखा कायरियो, कोखा कायरियो, तो ये जो बोला जाता है इसका मीनिंग लगभग सभी को मालूम ही होगा आपको। हे ड्यूड, हे ड्यूड या हे गाय, वे आर यू गोइंग। हे ड्यूड, वे आर यू गोइंग। हे गाय, वे आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो भाई, ये पूछने के लिए जो कुल मिला के भाई शब्द के लिए हमारे यहाँ खां या पठान, अमा ये यूज़ कर लिए जाते हैं। आपकी सेटिंग ने उसको 3 तमाचे रसीद दिए थे कल तुम्हारी सेटिंग ने उसको 3 तमाचे रसीद दिए थे। तो ये जो वर्ड यूज़ किया जाता है, इस एक सेंटेंस में मैंने भोपाल के 2 शब्द यूज़ कर लिए, एक सेटिंग और तमाचे रसीद दिए थे। तो यहाँ रसीद जो है, रसीद से मतलब रिसिप्ट से नहीं है जो कागज़ में लिखा पढ़ी में होता है। तो सेटिंग शब्द जो है वो भोपाल में बोला जाता है गर्लफ्रेंड के लिए, ठीक है ना। गर्लफ्रेंड इज़ कॉल्ड सेटिंग इन भोपाल। भोपाल में गर्लफ्रेंड को सेटिंग कहा जाता है। और तमाचे रसीद देना अक्सर हमारे यहाँ इसको 3 के साथ यूज़ किया जाता है, 3 तमाचे रसीद देना। गिव सॉलिड स्लैप्स, तो योर गर्लफ्रेंड गेव हिम सॉलिड स्लैप्स यस्टरडे, कल तुम्हारी सेटिंग ने उसको 3 तमाचे रसीद दिए थे। तो योर गर्लफ्रेंड गेव सॉलिड स्लैप्स यस्टरडे, गेव हिम सॉलिड स्लैप्स यस्टरडे। और रखा जरा तमीज़ से हैं, बोल लिया हूँ मैं, समझ रही है ना। हाँ, जरा तमीज़ से। तो ये जो बोलते हैं हमारे यहाँ जरा तमीज़ से। हे गाय, बी पोलाइट, हे गाय, डोंट क्रॉस योर लिमिट, अपनी हद पार मत करो, या कहना चाहिए जिसको औकात में रहो, इसको बोलने के लिए हम यूज़ करते हैं। पसीना बहा दे रही हूँ मैं तुम्हारे लिए, तुम्हें पढ़ाने के लिए, लाइक कमेंट पेल देना जोर से। तो ये एक और टर्म हमारे यहाँ जो बोली जाती है भोपाल में, पेलना। पेलना जो है उसका शाब्दिक कोई अर्थ नहीं होता है। वट एवर द एक्शन वी आर डूइंग, तो फॉर डू वी रिप्लेस पेलना, है ना। तो डू की जगह हमारे यहाँ भोपाल में उसको पेलना बोल देते हैं। जैसे कल विराट ने 150 पेल दिए थे, मज़ेदार मैच था, विराट ने 150 पेल दिए। तो 150 पेल दिए मतलब 150 रन बना दिए। वो खाना पेल लिया, तो खाना पेल लिया मतलब खाना खा रहा है। तो जो भी हम वर्ब यूज़ करते हैं वहाँ हम करना की जगह पेलना भोपाल में यूज़ कर लिया जाता है। तो पसीना बहा रहा हूँ, प्लीज़ like, comment and subscribe as well as share with all the people of Central India as well as साउथ के भी पार्ट में ये बोली बहुत सी जगह, बिहार, यूपी और भी काफ़ी एरिया में बोली जाती है हमारी भोपाली टर्म जो। अमा ये क्या मतलब तियापा है, समझ गए ना। ये मतलब ये क्या तियापा है जो
भोपाली टर्म यूज़ करते हैं वो समझ गए हैं कि ये क्या खालिस्तान तियापा है। वर्ड में नहीं बोल रहा हूँ, पूरा वर्ड में नहीं बोल रहा हूँ, एक छोड़ दिया मैंने, एक लेटर छोड़ दिया है, बाकी पूरा बोल दिया है। अम्मा ये क्या तियापा है, समझ गए हैं? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस यस, सही पकड़े हैं। तो इसको बोलने के लिए जब हमें ये बोलना होता है तो हम व्हाट डॉल्टिशनेस इज इट, तो डॉल्टिशनेस जो है खालिस्तान तियापा, डॉल्टिश मोरोन वो होता है खालिस्तान तिया है। तो जो समझ, जिनको देख रहे हैं वीडियो वो सभी लोग समझ चुके हैं, वर्ड में नहीं बोल रहा हूँ। फिर नेक्स्ट, क़यामत ढह रही हो आज तो क़यामत ढह रही हो, यू आर रेजिंग स्टॉर्म इन माई हार्ट, आज तुम क़यामत ढा रही हो। तो क़यामत ढा रही हो मतलब मेरा दिल हिचकोले ले रहा है या दिल में तूफान मचा हुआ है, तुम्हें देख के इतनी प्यारी तुम लग रही हो। यू आर रेजिंग स्टॉर्म इन माई हार्ट, यू आर रेजिंग ए स्टॉर्म इन माई हार्ट। तो ये क़यामत ढा रही हो जो बोलते हैं उसका इंग्लिश होता है और उसका सामान्य हिंदी सेंस भी मैंने आपको बता दिया। और हाँ, कन्नी क्यों काट रही है यार, पूरा वीडियो देखना, ऐसे उठ नहीं सकते बीच में। हाँ, गलत गलत गलत, बिल्कुल गलत, उठ नहीं सकते, कन्नी काट नहीं सकते, आप समझिए ना, पूरा वीडियो देखना है आपको। तो कन्नी काटना शब्द जो बोलते हैं हम लोग, वो शो इग्नोरेंस जो होता है, कन्नी काटना, जिसका अर्थ होता है नज़रअंदाज करना या अनदेखी करना, उसको शन भी बोला जाता है, SHUN। जैसे मैंने कहा था कि कन्नी क्यों काट रही हो, और कन्नी क्यों काट रही है यार, तो वाई आर यू शोइंग इग्नोरेंस और वाई आर यू शनिंग। वी शुड नॉट शो इग्नोरेंस, हमें कन्नी नहीं काटना चाहिए। तो फिर नेक्स्ट टर्म, 0 बटे सन्नाटा, ये शब्द भी हमारे यहाँ काफ़ी बोला जाता है भोपाल में। 0 बटे सन्नाटा जब बोलते हैं हम, जब नथिंग, नो वन, कम टू नथिंग, मतलब कोई परिणाम ही नहीं होना, उसका कोई भी शून्य परिणाम होना, या संख्या कई बार होता है उसके लिए भी यूज़ कर लेते हैं, जैसे इतनी मेहनत की पर अंत में मिला क्या, 0 बटे सन्नाटा। तो वी वर्कड अलॉट बट एट लास्ट वी गॉट नथिंग, वी वर्कड अलॉट बट एट लास्ट वी गॉट नथिंग। हमने बहुत मेहनत की लेकिन अंत में क्या मिला, 0 बटे सन्नाटा, मतलब कुछ नहीं या कोई नहीं को भोपाल में 0 बटे सन्नाटा बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बता ही दिया है, नथिंग, या तो हम उसके लिए यूज़ कर लें नथिंग, कम टू नथिंग भी बोल सकते हैं, नो वन भी बोल सकते हैं, तीनों में से जो भी चाहें वो टर्म हम अपने हिसाब से वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर अगली टर्म की बात करें, अमा तुम भी हाथ साफ कर रही हो, वो तेज हाथ साफ कर रही है आजकल। तो हाथ साफ करना हमारे यहाँ भोपाल के क्षेत्र में जो हम बोलते हैं हाथ साफ करना, हाथ साफ करने से मतलब वॉश हैंड्स या क्लीन हैंड्स नहीं होता। ये मुहावरा हम यूज़ करते हैं, हाथ साफ करना मीन्स टेक एडवांटेज, फ़ायदा उठाना, टेक एडवांटेज अलॉट, खूब फ़ायदा उठाना, मौके का फ़ायदा उठाना, तो टेक एडवांटेज। तो अमा तुम भी हाथ साफ कर रही हो, तो हे गाय यू आर आल्सो टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट, तुम भी इसका फ़ायदा उठा रहे हो। अरे उसके कने धरी, वहाँ जाके देख ले, उसके कने धरी हुई, तो उसके कने जो बोलते हैं हम मीन्स हैज़, हैव, हैड, हैव वर्ब का यूज़ करते हैं हम कने के लिए, किसी के पास कोई चीज़ होना। मेरे कने एक पेन है तो आई हैव अ पेन, उसके कने धरी है, ही हैज़ इट। तो जब भी कने शब्द हम बोलते हैं, मेरा कने 100 रुपये हैं, आई हैव 100 रुपीज़, तो जो भी कने यूज़ करते हैं उसका अर्थ होता है पास में होना, अधिकार में होना कोई भी चीज़। तो दोस्तों ये आज भोपाली स्लैंग्स हमने पढ़े हैं, कुछ एक स्लैंग्स ही पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है ये, पर और भी बहुत से हैं जो आगे मैं आपके लिए लेके आऊँगा। इसके पहले मैंने मालवी स्लैंग्स लेके आया था, अब जबलपुरिया स्लैंग्स, फिर निमाड़ी
और भी अलग अलग जगह के, बिहार, यूपी, पंजाब, राजस्थान, सभी जगह के स्लैंग्स, स्थानीय बोली के शब्दों की सीरीज़ लेके मैं आप लोगों के लिए आ रहा हूँ। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो भी लोग इस क्षेत्र में रहते हों उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा देख सके। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय।